हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट फ्रेंच सोसाइटी। आज हम लोग पढ़ेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव, क्लास 9th हिस्ट्री। ओके, आई होप यू माइट हैव प्रिपेयर द नोट्स ऑन दिस टॉपिक। तो फ्रेंच सोसाइटी में हम लोगों ने देखा था फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड थी, एंड इन दीज 3 स्टेट्स थर्ड स्टेट्स वर ओनली टैक्स पेयर। ये थर्ड स्टेट के लोग ही केवल टैक्स पे करते थे। तो सिचुएशन, और इनकी पॉपुलेशन 90% थी फ्रांस में, तो सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट थी। तो जैसा कि आप बुक ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो फिगर है इसमें देख सकते हैं कि कैसे नोबल के लोग, ये पीजेंट या लैंडलेस लेबर है जो इनके लिए लेकर आता है सामान, जो भी अनाज खेतों में जो भी होता है प्रोडक्शन उसको लेकर आता है। नोबल इनकी तरफ ध्यान से देखता तक नहीं है। इज कलेक्टिंग मीन्स द फ्यूडल सोसाइटी, जो हम लोगों ने चर्चा की थी कि फ्यूडल लोग कैसे काम करते थे। दे वर द नोबल्स, नोबलिटी। तो ये आप देख सकते हैं इसमें कैसे ये लोग रहते थे। इसको ये एक देखता तक नहीं है इधर, इसको कोई वैल्यू नहीं देता है पीजेंट्स को। ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन से द सर्वाइवल ऑफ द थर्ड स्टेट पीपल वर इंडेंजर्ड। Okay, so now we will discuss about the struggle to survive, how the people were surviving before 1789। तो इसका टॉपिक है सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो ये बेसिक टॉपिक है इसका, सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि जब हमारी जो बेसिक चीज़ें, जो जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं वो खतरे में हो, जब हम अपनी बेसिक ज़रूरतों को ना पूरा कर पाएँ, वही सबसिस्टेंस क्राइसिस है। बेसिक ज़रूरतें जैसे हम सभी जानते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस, कि हम अपनी लाइवलीहुड या अपने सर्वाइवल में को भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। जैसे आपकी बुक में डिफिनेशन लिखी हुई है, बहुत सफिशिएंट डिफिनेशन है वो। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड are endangered. An extreme situation where the basic means of livelihood means that food or other needs, okay, so are endangered, that is called subsistence crisis। तो subsistence crisis तभी हुआ जब वहाँ की जो ज़्यादातर थर्ड स्टेट के लोग, जो टोटल ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। इसका रीज़न क्या था? द रीज़न वॉज पॉपुलेशन। फर्स्ट रीज़न वॉज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे? जैसे हम लोगों ने ओल्ड रिजाइम की बात की थी, तो ओल्ड रिजाइम में हमने बात किया था बिफोर 1789। बिफोर 1789 की जो बात करें तो वहाँ पर 1715 तक वहाँ पर पॉपुलेशन 23 मिलियन थी। कितनी थी? 23 मिलियन पॉपुलेशन इन 1715। बट ये बढ़ करके इन 1789 इट बिकम 28 मिलियन। इन 1789 इट बिकम 28 मिलियन। ये पॉपुलेशन बढ़ करके 1789 में 28 मिलियन हो गई। अब सभी जानते हैं जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ती है, पॉपुलेशन के साथ डिमांड बढ़ती है। किसकी डिमांड बढ़ी? डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। पॉपुलेशन के साथ डिमांड बढ़ी, डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। अब जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे? सपोज करते हैं जब हमारे पास प्रोडक्शन अगर कम है, प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस इंक्रीज होता है। सपोज करते हैं ये पेन है, ये पेन, अगर ये हमारे पास 2 पेन है और टीचर आ गए 10, अगर ये 2 पेन है, टीचर आ गए 10, तो 10 टीचर को हम अवेलेबल नहीं करा पाएंगे ये पेन सारे टीचर्स को। तो इस पेन की डिमांड, पहली बात तो है सारे टीचर्स के पास डिमांड है इसकी, और ये पेन के प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि इस 10 लोगों में जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जो रिच होगा, वही अफोर्ड कर पाएगा इसको, वो इसको ले पाएगा। सो बाकी 8 लोग उस सफ़र करेंगे, उनको नहीं मिल पाएगा। दैट इज़, हम वहाँ पर अब यहाँ पर इसको रिलेट करते हैं फूड ग्रेन से। मतलब हमारे पास जो अवेलेबल फूड ग्रेन्स था वो सबकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। ठीक है, सारे लोगों के डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा, तो जो अवेलेबल था भी वो लोग अफोर्ड कर पा रहे थे। जो लोग रिच लोग थे, जो थर्ड स्टेट के रिच पीपल थे, वो लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, बाकी लोग भूखों मर रहे थे। अब सिचुएशन और वर्स्ट होती गई। कैसे? हाउ? प्रोडक्शन। सिचुएशन और वर्स्ट तब हुई जब प्रोडक्शन और कम हो गया। रीजन क्या था? ड्रॉट और हेल। ड्रॉट और हेल की वजह से जो प्रोडक्शन था हार्वेस्ट का, इट रिड्यूस द हार्वेस्ट, इट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ
हार्वेस्ट, ये हार्वेस्ट का जो प्रोडक्शन था, हार्वेस्टिंग था जो क्रॉप्स की, वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई। किसकी वजह से? ड्रॉट के, सूखे पड़ने की वजह से, हेल की यानी ओले पड़ने लगे, जो बर्फ गिरने लगी, इसकी वजह से फसल कम होने लगी। अब जो प्रोडक्शन, पहली बात तो जो हमारे पास अवेलेबल था उसी से हम नहीं पूरा कर पा रहे थे डिमांड को, अब प्रोडक्शन भी कम हो गया। नाउ द सिचुएशन बिकम वर्स्ट। नाउ अब थर्ड पॉइंट, एक पॉइंट और इसमें, दैट वाज द वेजेस वर फिक्स्ड। अब जो लोग, जो लैंडलेस लेबर थे, लेबरर्स थे, जो काम करते थे काम फैक्ट्री में, कहीं भी जहाँ पर वो लेबर लोग काम करते थे, उनके जो वेजेस थे, जो उनके जो इनकम थी, जो सैलरी थी, जो पैसे मिलते थे उनको, वो फिक्स थे, मतलब वो इंक्रीज नहीं हुए। दैट वर एज इट इज़, वो इंक्रीज नहीं हुआ, वो बढ़ा नहीं वो उनका। जैसे कि मान लीजिए फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ गए, ठीक है, लेकिन उनकी पैसे नहीं बढ़े, वो इंक्रीज नहीं हुआ। उनकी जो वेजेस थे वो फिक्स थे, वो इंक्रीज नहीं हुए, तो इससे वो लोग उतने पैसे में सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। क्लियर? तो इन सब सिचुएशन की वजह से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, दैट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। दैट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्रिएट हुआ। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब हम बता चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फूड एंड अदर नीड्स ऑफ पीपल्स आर नॉट मेट। जब फूड्स और अदर नीड्स, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, जब वो सारी चीज़ें हम नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो दिस इज कॉज्ड बाय एन इकोनॉमिकल क्राइसिस। मतलब हमारे पास उतने पैसे नहीं होते, उतने हमारे पास उतना एसेट नहीं होता है कि जिससे हम उसको गेन कर सकें या उसको हम खरीद सकें, उसको अफोर्ड कर सकें। ओके, तो ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो उसे हम कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ओके, अब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं। ये फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि जब बैड, और ये चार्ट आपके बुक में बना हुआ है। दिस चार्ट इज in your book, but it is not filled, so you can fill it from this video. You can fill this chart from this video. आप इसको इस वीडियो में देख करके आप अपने चार्ट को फिल कर सकते हैं। हाउ? फर्स्ट इज बैड हार्वेस्ट। बैड हार्वेस्ट की वजह से स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन्स, मतलब अनाज में कमी आई। राइजिंग फूड प्राइसेस, जब अनाज में की, जब फूड ग्रेन्स की कमी हुई तो इसके प्राइसेस बढ़ गए। क्या हुए? प्राइसेस बढ़ गए। प्राइसेस बढ़ने के बाद द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड। जब प्राइसेस बढ़ गए तो उनके वेजेस, तो जैसे हम जानते हैं, जो गरीब लोग थे भाई, उनके पास उतने पैसे नहीं थे, उतनी सफिशिएंट नहीं थे उसको अफोर्ड कर सके, तो दे वर नॉट नो लॉन्गर बाई ब्रेड। मतलब ब्रेड वहाँ का एक स्टेपल फूड था। स्टेपल फूड मतलब मुख्य भोजन वहाँ का, फ्रांस का। तो ब्रेड ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाए। अब ये लोग कौन थे? वीकर बॉडीज, वीकर सेक्शन, इससे क्रिएट हुआ। अब फूड राइट्स होने लगे। फूड राइट्स मतलब भोजन के लिए दंगे होने लगे, ठीक है, फूड राइट्स। अब इससे क्या हुआ? वीकर बॉडीज जो थी, जितने भी गरीब लोग थे, अब कैसी कैसे सिचुएशन क्रिएट हुई? डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स। अब भूख की वजह से भाई सबको सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा था, पोषण नहीं हो पा रहा था सही से, ठीक है, तो उससे बीमारियां आ रही थी बहुत तरह तरह की, ठीक है, लोग बीमार हो रहे थे, तो भोजन के लिए दंगे हो रहे थे। तो इससे इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका रिजल्ट क्या आया? इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ्स। इससे क्या हुआ? लोग मरने लगे। क्या हुआ? लोग मरने लगे। सो दिस फ्लो चार्ट shows that कि हाउ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे हुआ, ठीक है। ओके, गॉट इट। नाउ अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि द सिचुएशन बिकम वर्स्ट एंड पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्ट। अब सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई कि पीपल, वहाँ के लोग जो है, प्रोटेस्ट करने को मजबूर हो गए अगेंस्ट द गवर्नमेंट। द सिचुएशन बिकम वर्स्ट एंड पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, अब यहाँ से हम यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि अब ये तो हम लोग पूरा सेक्शन की बात है। अब इसी अब सिचुएशन जब क्रिएट हुई तो आप मिडिल क्लास कैसे उभर करके, मिडिल क्लास का क्या रोल होता है सोसाइटी में, फ्रांस की सोसाइटी में मिडिल क्लास का कैसे रोल है, मिडिल क्लास कैसे आता है, उसको कैसे इन्वॉल्व होता है इसमें, राइट्स में या प्रोटेस्ट में, वो कैसे इन्वॉल्व होता है, उसकी क्या रोल होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मिडिल क्लास के बारे में। ओके, गॉट इट। Now you can note it down whatever the important things from this video and make notes, okay, and frame the question. Clear? Bye, thank you.